सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद का एक खास मौका है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस समय सुशासन तिहार चल रहा है। सुशासन तिहार शासन का जनता के साथ सीधे संवाद का तरीका है। जब से मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय पदारूढ़ हुए हैं, तब से उन्होंने ध्येय रखा सुशासन का, सुशासन के प्रति संकल्प जताया और सरकार का साल भर पूरा होने के बाद उन्होंने सिलसिला शुरू किया है हर साल सुशासन तिहार मनाने का। मुख्यमंत्री, उनके साथ सहयोगी मंत्री, विधायक, अधिकारी सब इस त्योहार के दौरान जनता के बीच जाते हैं, जनता से उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनकी सहूलियत को जानते हैं, उसके अनुसार कदम उठाते हैं। इसी क्रम में जब सूरज 42 डिग्री से ऊपर तापमान कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रदेश की खाक छानने निकले हुए हैं। उसी क्रम में आज हम चिरमिरी में हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जनता के साथ संवाद किया और अब हमारे साथ संवाद के लिए मौजूद है। तो मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी इस खास मौके पर। और जानना यही है, सुशासन का संकल्प था, रायपुर में बैठ के भी आप समीक्षा कर ही लेते थे, क्या जरूरत आन पड़ी है आपको जो ऐसी गर्मी में चले हैं गांव गांव, डगर डगर, नगर नगर? क्या सोच है इसके पीछे? चुनाव में तो अभी बहुत टाइम बाकी है। देखिए, सुशासन तिहार का दूसरा साल है और इस साल 1 मई से इसका शुभारंभ किए हैं। 10 जून तक चलने वाला है। कुल 40 दिनों का सुशासन तिहार है और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों के बीच जाएं, गांव में जाएं और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मोदी की गारंटी है, वो कहां तक लोगों तक पहुंच रहा है, राशन उन तक हर महीना नियमित पहुंच रहा है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था उनके लिए है कि नहीं, बिजली रहती है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी पढ़ाने आते हैं कि नहीं, पटवारी वहां रहता है कि नहीं। ये फील्ड में जाने से, गांव के लोगों के बीच में जाने से इसकी वास्तविकता पता चलती है और हम एक सुशासन भी देना चाहते हैं और इसलिए जरूरी हो जाता है कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएं। तो आपका तो बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है। 90 में पहली बार आप विधायक बने, हालांकि उससे पहले पंच सरपंच भी आप रहे। तो क्या उस समय से आपके जहन में कोई अनुभव ऐसा रहा कि अगर मैं कभी राज्य का मुख्यमंत्री बना तो इस तरीके से काम करूंगा, या जब मुख्यमंत्री बन गए तो अधिकारियों ने कहा कि सर कुछ तो करना है तो चलो ऐसा कर लेते हैं? ये सुशासन तिहार की परिकल्पना विष्णुदेव साय जी के राजनीतिक जीवन की कल्पना है या मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अफसरों की दी हुई सलाह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो हम गांव एक किसान के बेटा हैं और कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। 10 साल की उम्र में ही पिताजी का साया हमारे सर से उठ गया था। तो कभी ये सोचते नहीं थे कि कभी विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की एक कार्यकर्ता के नाते और जो भी दायित्व पार्टी का मिला उसको पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ करते गए और आज पार्टी का एहसानमंद है कि ये दायित्व पार्टी ने और हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने दिया है। तो पिछले समय भी जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद 15 साल अपनी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय भी डॉक्टर साहब के तरफ से गर्मी के दिनों में ही, क्योंकि गर्मी के दिन में लोग थोड़ा सा फुर्सत में रहते हैं, खेती बाड़ी भी थोड़ी कम होती है, लोग घरों में रहते हैं, तो धूप जरूर रहती है लेकिन लोगों से संपर्क करने का एक अच्छा समय होता है और लोगों के बीच जाने से ही पता चलता है कि सरकार के प्रति लोगों का क्या रुझान है, क्या उनकी सोच है। और जब हमको मुख्यमंत्री का दायित्व मिला
तो क्योंकि उस समय का हमको अनुभव था, उस समय भी हम विधायक सांसद के रूप में कार्यक्रम अटेंड करते थे। उस समय शायद सुशासन तिहार अभी हम लोग नाम दिए हैं, उस समय ग्राम स्वराज नाम था और उसके तहत डॉक्टर साहब भी और उस समय के हमारे मंत्रीगण भी इस तरह से जगह जगह शिविर लगाया करते थे। और अचानक तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी कहीं भी बिना बताए उतर जाते थे। तो जब मुख्यमंत्री का दायित्व मिला तो हमने सोचा कि जनता के बीच जाने का इससे और अच्छा माध्यम हो ही नहीं सकता और सरकार के प्रति सोच का भी मूल्यांकन इसके माध्यम से ही ठीक से किया जा सकता है। और यही समझकर सुशासन तिहार पिछले 2 वर्षों से हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। और आपने नाम दिया सुशासन, लोगों को शासन के संदर्भ में ठीक ठाक तरीके से काम हो जाए, इसके लिए दिक्कत रहती है। आपने कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं पाल ली, आपने सुशासन नाम दिया, लोगों की उम्मीद ज्यादा तो नहीं जगा दी। किस अनुभव से गुजरते हैं विष्णुदेव साई जी जब लोगों के बीच जाते हैं? जो आपकी परिकल्पना थी वैसा अधिकारी और नेता बर्ताव कर रहे हैं या अभी आप अपनी मंजिल से बहुत दूर महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक तो पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी जी, उस सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ा जनादेश दिया था। उन्होंने 36 वादे भी किए थे, लेकिन 5 साल पूरा उनको सरकार चलाने का अवसर मिला। उसके बावजूद उन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा, जनता के विश्वास में खरा नहीं उतरे, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को और कुशासन को बहुत बढ़ावा दिए और इसलिए अगले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें शासन से उखाड़ के फेंक दिया। तो हमने ये पहले तो जनता का विश्वास अर्जित करने का मतलब प्रयास किया और जो मोदी की गारंटी के काम थे उसको हम लोग बहुत कम समय में जनता के बीच में पहुंचाए। तो इससे एक सरकार के प्रति मतलब जनता का विश्वास जम गया और वैसे भी आज पूरे देश की जनता का विश्वास बीजेपी में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में बढ़ा है। और इसलिए लगातार हर चुनाव में, हर प्रदेश के चुनाव में, चाहे विधानसभा हो, चाहे म्यूनिसिपल का हो, चाहे लोकसभा का हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी मतलब सुशासन देने के हिसाब से सब सारा हम लोग सुशासन तिहार चला रहे हैं। तो आपने पिछले साल भी सुशासन तिहार किया था? जी। इस बार भी सुशासन तिहार पर निकले? पिछली बार के मुकाबले क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, पिछले साल ज्यादा समस्याएं आई थी, हालांकि उसका भी सरकार की तरफ से निदान हुआ। उसके बनिस्पत इस बार कम समस्याएं आ रही हैं और चूंकि कलेक्टरों को भी हिदायत था अप्रैल महीने में कि आप लोग अपने अपने जिले में जो भी, कहे कि आम आदमी का ज्यादा राजस्व से नात वास्ता पड़ता है, तो पुराने केस पेंडिंग रहते हैं, तो कलेक्टरों को हिदायत था कि उसको आप लोग निपटाएं। और जब समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो जानकारी मिल रही है तो सैकड़ों हजारों की संख्या में पुराने राजस्व के केस निपट रहे हैं। तो इससे अच्छा मतलब एक बार ये अनुभव हो रहा है कि इस साल के सुशासन तिहार में और समाधान शिविर में भी जा रहे हैं तो और खुद पूछ भी रहे हैं गांव में, तो उनके यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो रही हैं, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे बिजली बिल का मामला हो, चाहे बिजली हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, तो ये सब उन तक पहुंच पा रहा है। तो ये मतलब पिछले समय से इस समय के सुशासन तिहार में अंतर देखने को मिला है। हम आपके साथ कल से दौरे पर हैं। आपने कहा कि पिछली बार के मुकाबले समस्याएं कम हैं, पर एक पहलू जो आपसे बातचीत में देखने में महसूस हुआ, लोग पानी के संकट को लेकर बार बार आपसे गुहार कर रहे हैं कई जगहों पर। तो बड़ा अचरज होता है जब जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना देश भर में लागू हुई, मोदी जी ने कहा था हर घर नल से जल, और उसके तहत 1000 रुपया छत्तीसगढ़ को भी मिला, फिर भी लोग पानी, पीने के पानी जी अभी भी परेशान है।
क्या महसूस करते हैं, कहाँ चूक गए हम? देखिए, एक तो जब 15 साल बीजेपी की सरकार थी तो पर्याप्त मात्रा में हैंडपंप भी खुदे, जल आवर्धन योजना से लेकर ये सब योजना भी चली। और बाद में ये सौभाग्य हुआ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उनका संकल्प था कि हर घर में बिजली हो, हर घर में बैंक का खाता हो, हर घर में शौचालय हो, उसी तरह से हर घर में पाइप द्वारा पानी भी पहुंचे। लेकिन पिछली जो यहाँ की कांग्रेस की सरकार थी उस योजना को ठीक से लागू नहीं की और वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अगर उनकी सरकार के समय ये काम सही होता तो हम समझते हैं कि आज इतनी पेयजल की समस्या नहीं होती। लेकिन हम लोग सरकार में आने के बाद काफी संभालने का प्रयास किए हैं, स्टेट बजट से भी राशि दिए हैं। और चूंकि आजकल वाटर लेवल भी काफी डाउन हो रहा है तो हैंडपंप वगैरह भी सूखते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग उपाय कर रहे हैं। और अब सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2.0 फिर से प्रारंभ किया है, तो उससे पैसे मिलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मतलब जो एक सोच है कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, उसको पहुंचा पाने में हम लोग सफल होंगे। जो आपने बताया कि जल जीवन मिशन में काम ठीक नहीं हुआ तो वो योजनाएं हम जमीन पर देखते हैं कई जगह अधूरी रह गई, तो उन्हें पूरा करने के संदर्भ में कोई योजना आपके जहन में है क्या? आप अपने अधिकारियों को ऐसा कोई निर्देश देने का मन बना रहे हैं या कार्यक्रम छेड़ने का मन बना रहे हैं कि इन योजनाओं को पूरा करना प्राथमिकता में हो? बिल्कुल, सरकार के पास उसकी सारी रूपरेखा है जी। तो धन का थोड़ा अभाव था, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन 2.0 प्रारंभ किया है उससे निश्चित रूप से राशि प्रदेश को मिलेंगे और अधूरे कामों को हम लोग पूरा कर पाएंगे। एक मोर्चे पर आपकी सरकार या केंद्र सरकार को बड़ी सफलता मिली, नक्सल मोर्चे पर। इस सुशासन तिहार में नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता किस तरीके से जाहिर हो रही है? लोगों के बीच में इसका कोई रिएक्शन है? लोगों के बीच में जाकर आपको क्या अनुभव मिल रहा है? देखिए, इसका तो जहां भी जा रहे हैं प्रशंसा हो रही है प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, क्योंकि इस समस्या ऐसी समस्या थी तो राष्ट्रीय समस्या थी और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ये समस्या बची थी। और ऐसा लगता था लोगों को कि पता नहीं कभी इसका मतलब निदान होगा भी कि नहीं, कि ऐसे ही बस्तर के लोग विकास से अछूते रहेंगे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई और हमारे जवानों का अदम्य साहस के कारण उस क्षेत्र की जनता का समर्थन भी मिला, क्योंकि वो लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते थे और इस असंभव सा काम को संभव करने में हम लोग कामयाब हुए, तो इसकी सर्वत्र तारीफ हो रही है। पूरे प्रदेश से लेकर देश और जहां भी जाते हैं, समाज में भी जाते हैं तो लोग इसकी सराहना करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम और जो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा बाधक था, एक तरह से छत्तीसगढ़ के लिए कलंक था, उसको हम लोग धो पाने में सफल हुए हैं। आप तो स्वयं आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहचान है। अभी अमित शाह जी आए थे बस्तर, तो उन्होंने वहां पर ऐलान किया है कि आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए, संपन्न करने के लिए हर आदिवासी को गाय और भैंस उपलब्ध कराएंगे। ये पशुपालन आदिवासी समाज को कितना भाता है? इससे तस्वीर बदलने की कितनी उम्मीद आपको है, या आपके लिए कितना बड़ा संकट देगा अमित शाह जी? अब हर एक को गाय भैंस का इंतजाम करो। विष्णुदेव साई जी कितना इस योजना के साथ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम स्वयं जनजाति समाज से हैं जी, और जनजाति समाज कृषि पर आधारित है, मुख्य रूप से खेती पर ही आजीविका चलती है। लेकिन पशुपालन भी मतलब पुराने समय से जनजाति समाज के साथ जुड़ा हुआ है। आज करीब करीब हर परिवार में गायें रहती हैं, बकरियां रहती हैं, मुर्गी पालन करते हैं। तो इन लोगों को हम लोग खेती के साथ साथ इसी में आगे बढ़ा सकते हैं, आय का जरिया उनका बढ़ा सकते हैं।
इसलिए माननीय गृह मंत्री जी की भी ये सोच है कि हम लोग उस क्षेत्र के लोगों को मतलब गाय देंगे, भैंस देंगे, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता भी हुआ है। उनको अच्छे से बोर्ड गाय भैंस का पालन, फिर दूध का संकलन, बीमार हो जाने पर उनका इलाज, ये सब कुछ एनडीडीबी के गाइडेंस में होगा। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से उस क्षेत्र में एक आर्थिक क्रांति आएगी और जनजातीय समाज का जो पिछले 50 वर्षों तक विकास से अछूते थे उनका विकास हो पाएगा। की बातचीत पाते हैं, ये सुशासन तैयार में लगता है ऐसा है जैसे आपका पूरा फोकस गांव के संदर्भ में है। शहरी क्षेत्रों को लेकर भी कोई फोकस है? आपके जितने दौरे हमारी जानकारी में आते हैं, आप इस गांव में उतरे, उस गांव में उतरे, इस गांव में मिले, उस गांव में मिले, आखिरी में बस बैठक जो है वो जिला मुख्यालय पर होती हुई दिखती है। क्या आप मानते हैं कि शहर में सब कुछ अच्छा है, गांव में ही समस्याएं हैं, या शहरों को लेकर अलग से कार्यक्रम करेंगे? शहरों को लेकर क्या सोच है विष्णुदेव साई जी की? देखिए, शहर में हर तरह के माध्यम होते हैं सरकार से, अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने के, और वो लोग मतलब आसानी से अपनी समस्या रख पाते हैं, चाहे सरकार के पास चाहे प्रशासन के पास। लेकिन चूंकि गांव वाले दूरस्थ अंचलों में रहते हैं, उन तक उतनी न आवागमन की सुविधा होती है, न उतना उनके पास संसाधन होते हैं कि वो राजधानी जाएं चाहे जिला जाएं और अपनी समस्याओं को रखें, या और भी मतलब क्या बोलते हैं, मोबाइल वगैरह की भी नेटवर्क वगैरह भी प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए प्रदेश चाहे देश तो गांव में ही बसती है, इसलिए गांव के बीच में ही जाने से वास्तविकता का पता चलता है। विष्णुदेव साई जी का 4 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन है। विष्णुदेव साई जी की छवि यह है कि सीधे हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, सज्जन हैं। ये शक्ति आपके स्वभाव में कब से आ गई? ये निलंबन विलंबन जैसी कार्रवाई आप कर रहे हैं, विष्णुदेव साई जी की तो ऐसी पहचान रही नहीं, ये अचानक क्या हो गया? नहीं, देखिए, स्वभाव तो सबका जैसा रहता है वैसे ही रहता है। आप भी नहीं बदल पाएंगे अपना स्वभाव, मैं भी नहीं बदल पाऊंगा। लेकिन जब इतनी बड़ी जनता का विश्वास मिलता है, वो प्रतिनिधित्व देते हैं, तो एक अपने आप में ये दायित्व होता है कि उनके विश्वास में खरा उतर पाए, उनके सारे दुख तकलीफों को दूर कर पाए, और इसलिए कभी कठोर निर्णय की भी आवश्यकता पड़ती है तो निर्णय लेना पड़ता है। तो अभी क्या अनुभव आ रहा है अधिकारियों के संदर्भ में? अधिकारी जैसी मर्जी वैसे चल रहे हैं, या जो आपकी मर्जी है वैसे चल रहे हैं? नहीं, अभी तो जा रहे हैं, जगह जगह समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। कल तक 14 जिले का प्रवास भी हुआ है और अनेकों समीक्षा बैठक किए हैं। तो कुल मिला के अधिकारी तो ठीक है, और कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। जैसे कल ही यहाँ पर अभी किसानों के लिए मतलब खरीफ का सीजन आ रहा है, बुआई वुआई का समय आ रहा है, और अब वैसे भी पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति है उसके कारण से डीएपी वगैरह आने में थोड़ी दिक्कत है, यूरिया वगैरह आने में दिक्कत है, कहे कि उतना पैदाइश हमारे देश में नहीं है, बाहर से आयात करना पड़ता है। उसके बाद भी यहाँ के अधिकारी उसमें कालाबाजारी करते हैं। तो कल ही मतलब शिकायत आई तो अधिकारियों को सस्पेंड भी किए हैं, और रात में खाद की बोरी की जब्ती भी हुई है, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है। तो आवश्यकता पड़ने पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो आप सबकी समीक्षा कर रहे हैं जी। आपकी सरकार का 2.5 साल पूरा हो रहा है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी की भी समीक्षा का कोई मनवन है कि नहीं है, या उनकी पुस्तिका जांचने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, हम बराबर जब समय रहता है तो हर विभाग की समीक्षा करते हैं, और उसमें संबंधित विभाग के मंत्री भी रहते हैं, और हर विभाग की समीक्षा होती है। विभाग की समीक्षा तो ठीक है। अपने सवाल को सीधे सीधे स्पष्ट करता हूँ, मंत्रिमंडल में बदलाव की कोई जरूरत महसूस करते हैं, समीक्षा की जरूरत महसूस करते हैं? टीम में कुछ नए लोगों को जोड़ने का, कुछ पुराने लोगों को बदलने का मनवन बनता है? इस दिशा में कुछ सोच है? 2.5 साल एक लंबा समय होता है। अब देखिए, ठीक है, अभी तो ये सब निपट जाए, सुशासन तिहार वगैरह निपट जाए, उसके बाद समीक्षा का इरादा है?
समीक्षा तो बराबर, वो तो सतत प्रक्रिया है जी। और परिवर्तन का, अब परिवर्तन का देखते हैं अब। तो परिवर्तन का देखते हैं, लेकिन विष्णुदेव साय जी बहुत संतुष्ट हैं अपने सुशासन तिहार में मिल रहे फीडबैक पे। उन्हें लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ जनता ने उनको और उनकी पार्टी को दायित्व सौंपा, वो ठीक तरीके से निभाया जा रहा है। देखें आने वाले समय में ये सुशासन तिहार जनता के मन में सरकार और विष्णुदेव साय जी की पार्टी के प्रति कितना विश्वास पैदा कराता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस बातचीत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, सादर प्रणाम।